इसका कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो इसमें से सबसे पहला देखिए हम लोग का दिया हुआ है कि 3 प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम है, इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें जब इनको पहला श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो, दूसरा समांतर या तो कहिए पार्श्व क्रम में जोड़ा गया हो। बहुत ही आसान है, आप हल कीजिए और याद कीजिए कि श्रेणी क्रम के लिए जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध मतलब R इक्वल टू कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn होता है। और समांतर क्रम के लिए क्या होता है, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn। तो यही दोनों फार्मूला का यूज करेंगे तो ये हम लोग का बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हल कीजिए। इसमें लिखिए R1 कितना है, R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 कितना है 3 ओम, R3 कितना है 6 ओम। तो इसलिए लिखेंगे, यहां पर लिखिए जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तो समतुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, ये वाला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn होता है। इसलिए R इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, 3 और 6, तो 2 प्लस 3 प्लस 6 सब कौन सा मात्रक में है, ओम में है, तो ओम लिखाएगा। अब जोड़ दीजिए, ये कितना हुआ 3 तो 5 और 5 4 6 11 हुआ क्या, तो 6 5 11 ओम। इस तरह से ये हो गया मेरा आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये श्रेणी क्रम में अगर जुड़ा हुआ है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालना है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग उतार लीजिए पॉज करके। अब चलिए देखते हैं इसका सेकेंड, समांतर क्रम में अगर जुड़ा हुआ है तो उसको कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करते, चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। मिटाने के बाद यहाँ पर लिखिए, ये वाला तो ऊपर में ऐसे ही रहेगा, ये सेकेंड चल रहा है, वो फर्स्ट था ये सेकेंड हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखिएगा जब प्रतिरोधक कौन सा क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा, समांतर क्रम है ना, समांतर क्रम में जुड़े हों तो समतुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू कितना होता है, सॉरी 1/R इक्वल टू कितना होता है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn। ये वाला फॉर्मूला यहाँ लिख दिया समांतर क्रम के लिए। अब वैल्यू पुट कर रहे हैं, R1 कितना है 2 ओम प्लस R2 3, R3 कितना है 1/6। अब सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। फिर 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 का 3 प्लस 3 दूनी 6, 2 का 2 प्लस 6 का 6, 1 का 1। तो मेरा कितना हो गया, हम लोग का हो गया यहाँ पर 1/R इक्वल टू ये सबको जोड़ेंगे 3 2 5 और 1 6, तो 6/6 ये कट गया तो कितना आया 1, तो 1/R इक्वल टू आया 1/1 पलट दिए तो R इक्वल, अच्छा इसे कीजिए ना एक स्टेप बचाइए, 1/R इक्वल टू कितना आया, देखिए 1/1 ना, इसको पलट रहे हैं तो R केवल हुआ, देखिए इस तरह से पलटे तो इसको भी पलटेंगे, क्या यार ये ऊपर ये नीचे, तो 1/1 हुआ। लेकिन भी क्या बट्टा के नीचे 1 को नहीं लिखते, इसलिए हो गया मेरा ये 1 ओम।
है ना। अब देखिए जब दोनों को बनाए तो हम लोग को एक चीज देखने के लिए मिला होगा कि जब श्रेणी क्रम में था, इस क्रम में था, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना आया था, 11 ओम। और जब यही समांतर क्रम में जुड़ गया, समांतर क्रम में हो गया, तो कितना आया मेरा, 1 ओम। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, 2, 3 और 6 सबसे ज्यादा है, और ये जो है वो 2, 3 और 6 सबसे कम है। तो इससे एक कंक्लूजन ये निकलता है कि कभी भी अगर श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध आएगा ना, वो दिए गए प्रतिरोधक का जितना भी मान रहेगा उन सबसे ज्यादा आएगा। जैसे अभी देखें कि समतुल्य प्रतिरोधक निकाले श्रेणी क्रम के लिए, कितना आया, 11 ओम आया, जबकि इनका देखिए 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, तो यही ना ज्यादा हुआ। तो अगर प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए रहते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध हमेशा दिए हुए प्रतिरोधक से ज्यादा आता है। और समांतर क्रम का केस में क्या होगा कि समांतर क्रम का केस में जो समतुल्य प्रतिरोधक आएगा, जो समतुल्य प्रतिरोध आएगा, वो दिए गए प्रतिरोधक में से जो सबसे छोटा रहेगा ना, उसके बराबर होगा या उससे छोटा आएगा। तो ये आपको याद रखना है। और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में कैसे बनाते हैं ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। तो चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 1 ओम, तो ये क्या है, इससे 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 सबसे छोटा है ना। तो जैसे कि हम लोग ये वाला क्वेश्चन पे पढ़े कि समतुल्य प्रतिरोध जब निकालेंगे और वो सबसे जो छोटा है उससे भी अगर कम हो जाए या उससे बराबर रहेगा, तो सीधे समझ लेना है कि जो प्रतिरोधक है वो समांतर क्रम या तो पाशर क्रम में जुड़ा हुआ है। मतलब पाशर क्रम में जब जुड़ा हुआ रहता है तभी उसका समतुल्य प्रतिरोधक का जो मान आता है वो दिए गए प्रतिरोधक के मान से कम होता है। तो इसलिए हमको सीधे समझ में आ गया कि 1 ओम दिया हुआ है जो कि इन तीनों से छोटा है। तो इसका अर्थ यह हुआ ये तीनों प्रतिरोधक जो होगा वो समांतर क्रम में सजा हुआ होगा। तो इसको चलिए बना लेते हैं, चेक भी करना पड़ेगा हम लोग को। फिगर चलिए बनाते हैं इस तरह से। एग्जाम में आएगा तो आप पेंसिल से इस तरह से बनाइएगा ये सभी को, है ना। ये हो गया मेरा R1, तो हुआ मेरा R2, ये हुआ मेरा R3। इसको नाम दे दिए A, इसको नाम दे दिए मेरा B। तो यहाँ लिखिए R1 इक्वल टू कितना, 2 ओम, R2 इक्वल टू कितना मेरा 3 ओम, और R3 इक्वल टू कितना हो गया 6 ओम। इसलिए सम AB के बीच लिखें, AB के बीच प्रतिरोध 1/R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn। वैल्यू पुट कीजिए, कितना आया 2 प्लस यहाँ 3 प्लस 6, सबका एलसीएम ले लीजिए, कितना आया 6, 2 तिया 6, 6 का 6, 3 दूनी 6, 2 एका 2 प्लस 6 का 6, 1 एका 1, तो 6/6। ये कटा तो कितना आया 1/1, तो ये 1/R इक्वल टू 1/1। तो इसको पलट रहे हैं इस तरह से, तो पलट दिए तो कितना आया R इक्वल टू 1/1, तो 1 ओम, है ना। मतलब ये तीनों प्रतिरोधक को किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तो समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ये बात हम लोग का साबित हो गया। अब ये पहला तो चलिए सिद्ध हो गया, सेकेंड वाला ये वाला जो है वो थोड़ा बुद्धि लगाने वाला बात है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ये जो है वो सबसे ज्यादा भी नहीं है। अगर सबसे ज्यादा रहता तो हम लोग कह देते कि ये श्रेणी क्रम में है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखे थे कि श्रेणी क्रम में अगर रहता था तो जो समतुल्य प्रतिरोध आता है वो इन सबसे ज्यादा रहता है, और सबसे ये छोटा भी नहीं है, 4 ओम है। तो देखिए तो यहाँ पर 2 ओम से ये बढ़ा ही ना हुआ, तो ये जो है वो सबसे छोटा भी नहीं है, इसलिए हम लोग जान गए कि क्या ये समांतर क्रम में भी नहीं है। तो दोनों बात तो क्लियर हो गया कि ये समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों में नहीं है। तो क्या होगा, तब ये मिश्रित क्रम में होगा। तो कैसे, चलिए इसको बनाते हैं। तो ये तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, इसको चलिए उतार लीजिए पोज करके। चलिए अब हो गया होगा, मिटाते हैं ना।
देखिए इसको याद करके रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बी नंबर दिए और देखिए इसको ना आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, इसको एकदम याद ही रख लीजिए आप कि दो प्रतिरोधक को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा और तीसरा वाला जो आएगा ना उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। यहाँ पर लगेगा 2 ओम, यहाँ पर लगेगा 3 ओम और यहाँ पर लगेगा 6 ओम। इसको आप अपने हिसाब से चेंज मत कीजिएगा, मतलब ये 3 ये 6 और ये 2, मतलब इधर 2 रखना ही है। आप चाहिएगा तो इसको 6 के ऊपर और 3 को नीचे कर सकते हैं, ये चलेगा। लेकिन आप इसको यहाँ और इसको यहाँ या इसको इधर कीजिएगा तो वैल्यू नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चलिए इनके बीच के प्रतिरोध निकालते हैं। तो ए बी के बीच प्रतिरोध, ए बी के बीच प्रतिरोध निकालिए तो कितना हो जाएगा, तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/rn, फार्मूला डाल दिए। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 1/r1 कितना हो गया मेरा, चलिए 3, केवल 3 लिखिए, प्लस 1/6, दोनों कैल्शियम लीजिए, 6 हुआ, 3 दूनी 6, 2 एका 2 प्लस 6 का 6, 1 एका 1, तो कितना हुआ 3/6। तो ये 1/r इक्वल टू आया 3/6, काटे 3 का 3, 3 दूनी 6, तो r इक्वल टू, देखिए इसको इस तरह से पलट रहे हैं तभी जैसा, तो ये 1/2 है ना, तो 2/1 आएगा, तो बाई 1 को नहीं लिखते हैं, तो r इक्वल टू कितना हो गया मेरा, हो गया 2 ओम। अब देखिए ये तो हम लोग जान गए कि इसका बीच का प्रतिरोध कितना है, तो 2 ओम है, और इधर कितना है 2 ओम है, इसलिए AC के बीच प्रतिरोध, AC के बीच प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो देखिए ये श्रेणी क्रम में आ जाएंगे ना, क्योंकि ये तो अब एक ही काम एक टू प्रतिरोध जैसा काम कर रहा है ना, और जिसका मान कितना है 2 ओम है। तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधक के लिए फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn होता है। तो R इक्वल टू, देखिए एक बार फिर से देखिए, ये जो प्रतिरोधक आया है वो इसके बीच का प्रतिरोधक है ना, मतलब क्या चीज, समतुल्य प्रतिरोधक है। और समतुल्य प्रतिरोधक का मीनिंग होता है कि अगर ये दो तो अलग अलग ना यूज करके एक ही यूज करेंगे तो उसका मान कितना होगा, तो उसका मान कितना होगा, तो 2 ओम, किसका, तो जो एक तो यहाँ यूज करेंगे वो। तो अब सोचिए कि अगर ये दोनों नहीं है और एक जो यूज कर रहे हैं वो यूज करेंगे वो वाला, और ये वाला कौन सा क्रम में है, श्रेणी क्रम में हो रहा है ना, एक लाइन लगा करके है, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर मेरा हो गया 2 ओम प्लस, और ये वाला कितना है 2 ओम, तो टोटल हो गया मेरा 4 ओम। तो ये हो गया मेरा फाइनली आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये न्यूमेरिकल और ये न्यूमेरिकल दोनों आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बना बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। तो आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।